Hello student, how are you? I hope you all are fine at your houses. हम बात करते हैं, पहले हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट किया है, कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, अब हम उन पे कुछ वन बाय वन न्यूमेरिकल्स करते हैं। जो आपको चार्ज के कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताए थे, जो प्रॉपर्टीज बताई थी, उन पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे, जिससे आपको चार्ज की हर प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। और ये न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स अगर आपने सोल्व कर लिए तो सीबीएसई के कोई भी एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में कोई भी एग्जाम में आपके चार्ज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो डिस्प्ले होगा, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम इसको ब्लैक बोर्ड पे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। ओके, गिवन क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब किया जाता है। तो ग्लास रोड है वो 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम से पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 19.2 कूलम 19.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम चार्ज होने पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ग्लास रोड से, पहला क्वेश्चन। दूसरा कि सिल्क क्लॉथ है वो कितना चार्ज हुआ, और तीसरा मास का कितना ट्रांसफर हुआ, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहीं से। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन transfer is n. So the total charge is n into e, because on one electron the charge is e negative, and it is given that total charge on glass rod is 19.2 into 10 to the power में माइनस में 19 कूलम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n इंटू में e इज इक्वल टू 19.2 इंटू में 10 टू द पावर में माइनस में 19, then n is equal to में 19.2 into 10 to the power में माइनस में 19 अपॉन में e, और we know e is equal to 1.6 into 10 to the power में माइनस में 19 कूलम, then n is equal to 19.2 into में 10 to the power में माइनस 19 अपॉन में 1.6 into 10 to the power में माइनस में 19. This is cancel out, and if you will solve this one, this will give the answer of 12. So the total number of electron is 12. This is the answer. इसमें ये बताया गया है कि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं सिल्क क्लॉथ पे। तो ग्लास रोड पे डेफिनेटली जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये 19.2 into 10 to the power में माइनस में 19 कूलम था, ये पॉजिटिवली चार्ज है। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस, यदि इस पे अगर पॉजिटिवली चार्ज आया है तो डेफिनेटली सिल्क क्लॉथ पे इतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि सिल्क क्लॉथ पे कितना चार्ज होएगा, माइनस में 19.2 इंटू 10 टू द पावर में माइनस में 19 कूलम, जो कि इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है। तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12, और एक इलेक्ट्रॉन का मास हमारे को पता है। तो हम एक इलेक्ट्रॉन के मास को 12 इलेक्ट्रॉन के मास से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास ट्रांसफर आ जाएगा। इसको करके देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर में माइनस में 31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू में 10 टू द पावर में माइनस में 31 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसलिए टोटल मास ट्रांसफर इज टोटल मास ट्रांसफर इज 12 इंटू में 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 31 किलोग्राम। सॉल्व दिस वन एंड फाइंड द आंसर। ओके, दिस इज द method how to solve this question.